हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन तो वेक्टर एडिशन होता क्या है? वेक्टर एडिशन बेसिकली होता है जब दो और उससे ज़्यादा वेक्टर किसी सिस्टम पे एक साथ या फिर एक के बाद एक अप्लाई हो रहा है और उन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हमें वेक्टर एडिशन से मिलता है। अब मान लीजिए ए एक सिस्टम है, ऐसे ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई एक्सिस। इन पे दो वेक्टर है, ए हो गया वेक्टर ए और ए गया वेक्टर बी। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है अगर दो वेक्टर ए और बी, इन दोनों वेक्टर को अगर हम साइड मान के एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो होगा इन दोनों वेक्टर का एडिशन। कैसे? अब देखिए, मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ऐसे हो गया। अब इसका जो डायगोनल होगा इस तरह से, ए इस डायगोनल हो जाएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब एडिशन वेक्टर। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए प्लस बी। ए हो गया वेक्टर एडिशन। आगे हम इसके साथ इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल देखेंगे, तब इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं डिफरेंस पे। डिफरेंस दो वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर एडिशन की तरह ही होता है। अब मान लीजिए दो वेक्टर, ऐसा हमारे पास एक सिस्टम है। ये हो गया सिस्टम। अब दो वेक्टर ए हो गया हमारा वेक्टर ए, अब ए हो गया वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर का हमें डिफरेंस निकालना होगा। अब दो वेक्टर ए और बी का, इन दोनों का डिफरेंस हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ऐसे। अब देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। तो बेसिकली ए अब हो गया ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन। अब माइनस बी वेक्टर होता है बी वेक्टर का ऑपोजिट, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा बी डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे, ए हो गया माइनस बी वेक्टर। अब इस ए और माइनस बी वेक्टर का एडिशन
फिर से वैसे ही जैसे एडिशन होता है, ए हो गया एक पैरेललोग्राम और ए हो गया इसका डायगोनल। ए हो गया ए माइनस बी। ओके, रिप्रेजेंट a vector with its directional component। ओके, तो क्या होता है ए डायरेक्शनल कंपोनेंट? एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें मेजर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई जे और के, कुछ ऐसे। ए हो गया एक स्टैंडर्ड सिस्टम, ए हो गया एक्स वाई एंड जेड, और इन सभी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए हो गया आई यूनिट, ए हो गया जे यूनिट एंड ए हो गया के यूनिट, राइट। अब समझने के लिए हम एक 2D सिस्टम मान लेते हैं, कुछ ऐसे। ए हो गया x और ए हो गया y। तो इसमें एक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हो गया P, x1 y1 और टर्मिनल पॉइंट हो गया Q, x2 और y2। तो पी क्यू वेक्टर और P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। अब देखिए x1 अगर हम इसे ऐसे कर, इस पॉइंट A है x1, यस, एंड दिस पॉइंट इज x2, हम क्लियरली कह सकते हैं इस कोऑर्डिनेट से। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1। और दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं तो दिस एंड दिस ए हो गया दो वेक्टर। अब पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू पी ओ प्लस ओ क्यू, राइट। अब अगर एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई यूनिट और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे यूनिट, तब इस P और O को हम लिख सकते हैं, P O वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई यूनिट, ऐसे मैग्नीट्यूड और उसके
यूनिट वेक्टर प्लस ओ क्यू को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 जे यूनिट, राइट। ए हो गया पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शनल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। और पी क्यू मॉड इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस इक्वेशन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही एक 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए अगर एक वेक्टर p q एक वेक्टर है, तब p q इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i यूनिट प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट प्लस z2 माइनस z1 k यूनिट। और पी क्यू मॉड इक्वल्स टू सिमिलरली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, इन तीनों को हम कहते हैं डायरेक्शनल कंपोनेंट इस पी क्यू वेक्टर का। ओके, अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट सिमिलर है वेक्टर के डायरेक्शनल कंपोनेंट के साथ। 3D स्पेस में अगर कोई एक पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक अगर एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का, जहाँ पर ओरिजिन होता है इनिशियल पॉइंट और उस पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट। अब मान लीजिए एक सिस्टम है 3D सिस्टम, ये हो गया x, y और z, ये हो गया एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। अब ओरिजिन O से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें P तक तो होगा कुछ ऐसा। तो इस वेक्टर को PO वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर इस P पॉइंट का, जहाँ पर P हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट और O होगा इनिशियल पॉइंट। अगर इस वेक्टर को हम R नाम दे देते हैं तो R इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x i यूनिट प्लस y
जे यूनिट प्लस जेड के यूनिट। ए हो गया किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी वेक्टर को कोई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अब मान लीजिए ए एक वेक्टर है, ठीक है, तो उसे हम टी एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टी ए हो गया एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है ए की डायरेक्शन में, मगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। अब अगर t ग्रेटर देन 0 है तो टी ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर t का वैल्यू 0 से कम है तो टी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से कम हो जाएगा। सो बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को स्केल करता है। नाउ अगर कोई वेक्टर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है तो उस वेक्टर का डायरेक्शनल कंपोनेंट भी उसी सेम अमाउंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ए एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शनल कंपोनेंट के साथ उसका रिप्रेजेंट होगा A1 I यूनिट प्लस A2 J यूनिट प्लस A3 K यूनिट, ऐसे। अब A का मॉड होगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब A को हमने स्केल कर दिया T वैल्यू से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया T वैल्यू से, ऐसे हो गया। अब इस टी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा टी ए मॉड इक्वल्स टू टी मॉड डॉट ए वेक्टर इसका मॉड। अब ए वेक्टर का मॉड हमें मालूम है ए रहा, तो इसे हम लिख देते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर टी A1 स्क्वायर प्लस टी A2 स्क्वायर प्लस टी A3 स्क्वायर। सो बेसिकली तो यह से हम क्लियरली कह सकते हैं दिस टर्म और एंड दिस टर्म ए कुछ और नहीं इस टी ए वेक्टर का डायरेक्शनल कंपोनेंट है। तो यह से हम कह सकते हैं टी ए वेक्टर इक्वल्स टू टी A1 I यूनिट प्लस टी A2 J यूनिट प्लस टी
A3 k यूनिट। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन।